हाय स्टूडेंट, मैं सुभान पठान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पठान एजुकेशन। जैसे कि आपको मालूम है मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाता हूं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स में अपकलन। एक चैप्टर क्या है अपकलन, जो 5.2 में दे रखा है, उसकी आज हम बात करनी है बिल्कुल शुरू से। तो आइए हम देखते हैं अपकलन हम कैसे करते हैं, होता क्या है ये। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अपकलन का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है d/dx। ओके, कि जिस चीज़ का भी हम अपकलन करते हैं तो ये चिन्ह लगाते हैं d/dx। तो ये इसका क्या हो गया चिन्ह, ठीक है। अब देखो हम अपकलन जो करते हैं वो किसी भी फंक्शन का करते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन का संबंध। तो फंक्शन का हम कैसे करते हैं, कोई फंक्शन कैसे हो सकता है, जैसे सपोज करो मैंने एक y बराबर fx ये फंक्शन लिख दिया। तो ये फंक्शन जो है y बराबर fx ये फंक्शन है, और इसका जब आप अपकलन करेंगे तब क्या करेंगे, d/dx इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे y कर देंगे, ठीक है, बराबर d/dx और आप यहाँ पर fx कर देंगे। इस तरीके से आप चिन्ह लगाकर इनका अपकलन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने तो एक फॉर्म लिखी थी किस तरीके से अपकलन फलन यहाँ पर मिल सकता है आपको। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये फंक्शन भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शन भी मिलेंगे, कई तरीके के मिलेंगे। और जैसे कि मैं बात बताऊँ कितने तरीके के होते हैं फंक्शन। तो फंक्शन की बात करूँ मैं, पहले वाला फंक्शन जैसे या तो कॉन्स्टेंट हो सकता है, कॉन्स्टेंट मानी कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6 या 8, जो भी चार कुछ भी, ये क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट एक क्या होता है, ठीक है। या फिर दूसरा घातांकी फलन। घातांकी फलन कैसे, कि x की पावर n, ये घातांकी फलन। इस तरीके से भी आपको फलन मिल सकता है, या तो 2, 4, 6 मिलेगा उसका आपको अपकलन करना होगा, या कोई घात मिलेगी उसका आपको अपकलन करना पड़ेगा, या फिर लॉगरिदम वाली सीन मिलेगा, लॉगरिदम वाला फलन मिलेगा, उसे आपको उसका भी अपकलन करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉग का अपकलन कैसे करते हैं ये बताऊंगा मैं, ठीक है। और अगर बात करूं चौथे की, या फिर आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो भी आपको करना पड़ेगा, ट्राइगोनोमेट्री। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री आपको, ये भी एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं साइन एक्स कोस एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इनका अपकलन करना पड़ता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से और भी होते हैं, लेकिन अब आज हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट फलन है और उसका हम अपकलन कैसे कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फलन लिया y बराबर 3, ओके। तो y बराबर 3 लिया, तो कांस्टेंट पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि यदि आप कोई y बराबर फंक्शन के दे रखा कांस्टेंट दे रखा है, ओके, y बराबर फंक्शन के दे रखा कांस्टेंट, तो जब इसका आप अपकलन करेंगे d/dx, y का आप y करेंगे, ठीक है, d/dx यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे। तो इसका अपकलन क्या होगा dy/dx। इसका तो सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, ओके, बराबर, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है वेरिएबल x है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरिएबल y है, लेकिन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। अगर यहाँ पर x होता तो उसका 1 हो जाता, कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर y है तो यहाँ पर x नहीं, तो इसका dy/dx आ गया सिंपली। तो आपको जहाँ भी y आएगा वो नीचे x और dy/dx ही करना, ओके। और कांस्टेंट का हमेशा 0 होगा, क्या होगा 0। कैसे, देखो मैं यहाँ पर जैसे कोई ये सवाल है, एक फंक्शन दे रखा y बराबर 3। अब आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन जब करेंगे इसका, तो आप क्या करेंगे dy/dx, इसका तो dy/dx होगा, इसका क्या होगा d/dx, और यहाँ पर 3 लिख जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए dy/dx इसका क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप 5 कब कर सकते हैं, 5 का भी वही हो जाएगा, x के सापेक्ष अपकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx
डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 0। तो इससे हमें ये मिला कि किसी भी कांस्टेंट का जब हम अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का 0 करें आप, किसी भी कांस्टेंट का आप अवकलन करेंगे तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं बात करता हूँ घातांक की फलन। किसी की घात होती है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ घातांक की फलन के मुताबिक, अगर x की पावर n है, अगर y बराबर x की पावर n है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। x की पावर n का मतलब समझ रहे हो ना कि x की घात 4 भी हो सकती है, x की घात 6 भी हो सकती है। तो वही रूल अपनाना जो यहाँ पर अपनाया जाएगा। जैसे ये कोई फलन है, उसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष, अब x के सापेक्ष अब अवकलन करेंगे तो कैसे, y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। ओके, बराबर यहाँ पर क्या है x की पावर n, जब x की पावर n है तो अब इसका क्या करेंगे आप d अपॉन डी एक्स, और यहाँ कर देंगे x की पावर n। ठीक है, अब इसका तो ये तो ऐसे उतर जाएगा dy अपॉन डी एक्स। x की पावर n का क्या होता है कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है और घात में 1 की कमी हो जाती है, एक घटा देते हैं। कैसे, घात क्या है n, तो n आगे आ जाएगी, और जो घात है वेरिएबल की, चर की, वो घात क्या हो जाएगी 1 घट जाएगी। ये इसका अवकलन हो जाएगा। ओके, तो ये तो एक सूत्र था, ये तो एक सूत्र का हमने अवकलन करा। ओके, कि अगर किसी का भी घात कुछ भी हो तो वो घात आगे आ जाती है और घात में क्या हो जाती है 1 की कमी हो जाती है। जैसे अब मैं बात करूं, अब आपको करना है y बराबर x की घात 5, इसका आपको अवकलन करना है। तो आप कैसे करेंगे, x के सापेक्ष आप अवकलन कर देंगे। ओके, लिख देंगे। ओके, y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर 5 का क्या करेंगे आप d अपॉन डी एक्स, x की पावर 5 आप लिख लें। तो dy अपॉन डी एक्स, x की पावर 5 का क्या होगा कि सर x की पावर 5 x की पावर 5 का क्या होगा, जो घात होगी वो आगे आ जाएगी और घात में 1 की कमी हो जाएगी। मतलब 5 में से 1 गया तो 4 बचा। ओके, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ओके, सिंपल है। अगर मैं बात करूं आपसे कि y बराबर अंडर रूट एक्स, y बराबर अंडर रूट एक्स, इसका आप अवकलन करें x के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे आप, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y बराबर अंडर रूट एक्स है, तो अब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, अंडर रूट का मतलब, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज की 1/2 घात, आधी घात। अंडर रूट का मतलब है x की घात कितनी है यहाँ पर 1/2। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे x की पावर 1/2 घात है, कितनी 1/2 घात। तब आप अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर, जो घात होती है वो आगे आ जाती है, घात क्या 1/2, तो ये तो आगे आ गई, इसमें 1 की कमी हो जाती है, मतलब x मतलब जो घात है उसमें 1 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये करेंगे dy अपॉन डी एक्स 1/2 आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो उसके बटे में 1 है, भिन्न का सवाल है, 2 ही कना 2, 1 ही कना 1 और 2 ही कना 2, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2। यहाँ से कितना बचा माइनस का 1, तो क्या बचा x की पावर माइनस का 1/2, यही बचा। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, ये क्या है माइनस का 1/2 है ना। जब कोई भी घात माइनस में होती है और उस घात को अगर हम नीचे को लेकर आते हैं वो घात प्लस में हो जाती है। तो देखो ऊपर है घात, ये
ये घात इस टाइम ऐसे ऊपर है, यहाँ कर बात करूँ मैं, अगर इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात x की पावर 1/2 नीचे प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो dy/dx बराबर 1/2 घात जो होती है वो क्या होता है, अंडर रूट। तो आप कह सकते हैं 1/2 x क्या हुआ इसका अपकलन। ओके, सिंपली आपने ये कर दिखाया, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी मैं आपके लिए घर के लिए सवाल देता हूँ। आपको क्या करना है, एक y बराबर 1/√x इसका आपको अपकलन करके आंसर कमेंट में करना। ओके, सभी को इस फलन का आपको यही सूत्र लगेगा, बिल्कुल घात आगे लानी है, घात में 1 की कमी करनी है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से आप पहले कांस्टेंट का करके देखें। और कांस्टेंट y बराबर आप 5 का तो मैंने कर दिया, 50 का कांस्टेंट, इसका आप अपकलन करके दिखाएं। ओके, y बराबर 50 और y बराबर 1/√x दोनों का आपको अपकलन करके कमेंट में आंसर देना। ओके, तो आप आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।